हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे कि घर बैठे हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आपको सर्च करना होगा परिवहन सेवा। चलिए हम परिवहन सेवा सर्च कर लेते हैं। परिवहन सेवा सर्च होने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा अदर सर्विसेज, पहला ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा परिवहन सेवा। तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने परिवहन सेवा की पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे और फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे देखेंगे ड्राइवर और लर्नर्स लाइसेंस का चेक पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने पूरी परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की पूरी वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके बाद आपको प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेट फ्रॉम वेयर द सर्विस इन टू बी टेकन पे क्लिक करना होगा। उसके नीचे आप देखेंगे सिलेक्ट स्टेट दिए होगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस आ रहा होगा, आपको वहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। अब आप देखेंगे पूरा पेज ओपन हो गया होगा। यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं आप उसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे। फर्स्ट नंबर डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन डिटेल, आपको पूरी देनी होगी। फिर इसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करने होंगे, फिर फ़ोटो और साइन अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको फ़ी काटनी होगी, फिर वेरीफाई करना होगा पेमेंट आपको, फिर प्रिंट निकलेगा और आपको स्लॉट बुक करना होगा। इसके बाद आपका लर्निंग लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और सिलेक्ट का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर, यहाँ से आप जनरल सिलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अगर आधार के माध्यम से करना चाहते हैं तो सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन कर देंगे। अगर विदाउट आधार के करना चाहते हैं तो सेकंड नंबर ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। हम आधार के माध्यम से करना चाहते हैं हम तो आधार पर सिलेक्ट करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा क्योंकि आपने पहले सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ पर हम आधार कार्ड पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना आधार नंबर फिल कर देंगे। चलिए आप भी अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर लीजिए। आधार नंबर फिल होने के बाद आपको OTP जनरेट करना होगा। आधार नंबर फिल कर लेते हैं हम यहाँ पर। आधार नंबर फिल होने के बाद आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। अब आपके मोबाइल पर OTP गई होगी। यहाँ पर आपको OTP दर्ज करनी होगी। इंटर OTP हियर, यहाँ पर आप OTP इंटर कर दीजिए अपनी, जो आपके मोबाइल नंबर पे आई होगी, जो आधार पे लिंक होगा। आप आधार बेस बना रहे हैं यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना, तो आपके आधार पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस अपना लर्निंग नहीं बना सकते। चलिए यहाँ पर हम अपनी OTP फिल कर देते हैं। हम अपनी OTP यहाँ पर फिल कर देते हैं और फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। अब आपके सामने पूरी डिटेल आ गई होगी। इसके बाद फॉर्म को आप फिर सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आ गए होंगे। यहाँ पर आपको रिलेशन सिलेक्ट करना होगा फादर के नेम पे, तो यहाँ पर हम फादर सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्लेस ऑफ बर्थ भरना होगा। जो जो ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं भरे हुए वहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। यहाँ पर आप प्लेस ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन फिल करनी होगी। प्लेस ऑफ बर्थ के जस्ट नीचे आपको क्वालिफ़िकेशन फिल करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर मेल ID डालनी होगी। अगर आपके पास मेल ID नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर फिल करना होगा जो आपके आधार पर रजिस्टर्ड होगा। चलिए यहाँ पर हम अपना आधार में जो नंबर हमारा रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पर फिल कर देते हैं। आधार यहाँ पर नंबर रजिस्टर्ड होने के बाद आपको फिल करने के बाद नीचे आपके ऑप्शन दिए होगा
आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और दूसरे नंबर पे भी दिए होगा आइडेंटिफिकेशन मार्क 2। तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन देना होगा अपने बॉडी के, जो आपके बॉडी पे कोई निशान हो या मार्क हो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। चलिए हम पहले अपना मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, इसके बाद नीचे का प्रोसेस करेंगे। अब हम यहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन फिल कर देते हैं। सेकेंड नंबर पे भी हम अपना आइडेंटिफिकेशन फिल कर देते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने एड्रेस का आ जाएगा। यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक पहले से फिल होंगे। इसके बाद आपको तहसील फिल करना होगा और आपको यहाँ पर विलेज अपना सिलेक्ट करना होगा और ड्यूरेशन भी आपको सिलेक्ट करना होगा, कितनी ईयर से आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं। चलिए ये सब फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और जाएंगे। अब आपके सामने मेन ऑप्शन आ जाते हैं कि आप किस किस मतलब बाइक का आप बनवाना चाहते हैं या फोर व्हीलर का बनवाना चाहते हैं या विदाउट गियर वाली स्कूटी या का आप बनवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल LMB और मोटरसाइकिल विद गियर का बनाना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपके सामने तीर का निशान दिया होगा, उस पर आप क्लिक करते जाएंगे। जो जो आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करने के बाद तीर के निशान पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नेक्स्ट बॉक्स पे वो बनकर आ जाएगा, फिल हो जाएगा। इसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, तो इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। क्लिक हियर, आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर दीजिए और फॉर्म को आप पूरा फिल कर दीजिए। इसके बाद अगर आप अपनी बॉडी के पार्ट एक्सीडेंटल में कोई डोनेट करना चाहते हो तो उस पर यस पे क्लिक कर दिए, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे दो ऑप्शन होंगे, इनमें दोनों में चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और कैप्चा आप फिल कर देंगे और फॉर्म को कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे। हमने यहाँ पर अपनी तहसील नहीं सिलेक्ट की और विलेज अपना सिलेक्ट नहीं किया, तो इसीलिए हमारा फॉर्म अभी सबमिट नहीं हो पाया। चलिए हम यहाँ पर अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेते हैं और विलेज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना विलेज सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप दोनों चीज़ सिलेक्ट कर लीजिए और फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करिए और इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। हमने यहाँ पर अपना ड्यूरेशन पीरियड आधार कार्ड से मैच करता हुआ नहीं फिट किया, इसलिए हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। एक बार हम चेक कर लेंगे और अपना ड्यूरेशन एड्रेस का सही से फिल करेंगे। फॉर्म को अब सबमिट कर देते हैं। सभी ऑप्शन हमारे फिल हो गए हैं। फॉर्म को अब यहाँ पर हम सबमिट करके ओके कर देते हैं। यहाँ पर हमारा अभी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में भी कुछ हमने गलती की हुई है, उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, तभी हमारा फॉर्म सबमिट होगा। सेल्फ फॉर्म को सबमिट कर, अब हमारे सामने फॉर्म हमारा सबमिट हो गया और एप्लीकेशन
रेफरेंस स्लिप हमारे सामने बनकर आ गई है। इसके बाद इसको हम प्रिंट कर लेते हैं और इस रिसिप्ट को प्रिंट करके अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और अपने फॉर्म को आगे चलकर फिर से भरेंगे। यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आ गया और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे और यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम फॉर्म को अपने सबमिट कर देंगे। फिर से आपके सामने पूरी डिटेल आ गई है। नीचे फॉर्म को स्क्रॉल करेंगे। अब हमारे सामने हमारे 2 ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं, एप्लीकेशन डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम यहाँ पर अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। हमने आधार बेस बनाया है तो फ़ोटो हमारी ऑटोमेटिक आधार से अपडेट हो चुकी है और यहाँ पर हमको अब केवल अपनी सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। चलिए अब हम यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। हमारा यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पर क्लिक कर देंगे। हमारा सिग्नेचर सेव हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर सेव होने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिर से डालेंगे और कैप्चा फिर फिल करेंगे और फॉर्म को फिर से सबमिट कर देंगे। हमने यहाँ पर गलत कैप्चा भर दिया इसलिए हमारा फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। फिर से हम यहाँ पर कैप्चा फिल कर देते हैं सही से और फॉर्म को सबमिट करते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन होगा 4th नंबर फी पेमेंट काटने का। आप देख लीजिए आपने किस किस चीज़ का बनवाया है। मोटरसाइकिल विद गियर का यहाँ पर 150 रुपये पेमेंट कर रही है और लाइट मोटर व्हीकल का भी 150 रुपये पेमेंट कर रहा है और लर्निंग टेस्ट का जो आपको लर्निंग टेस्ट अभी देना होगा उसका भी 50 रुपये फीस कट रही है। टोटल आपकी 350 रुपये फ़ी कट रही है। यहाँ पर आप गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी यहाँ पर मेल आईडी फिल कर देंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। आप जिस माध्यम से पेमेंट अपना करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट पेमेंट गेटवे कर लेंगे जिस मोड से आप जिस बैंक से करना चाहते हैं और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद फॉर्म को अपने सबमिट कर पर क्लिक कर देंगे। अब आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई पर क्लिक कर देंगे। नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग पर पेमेंट कर देंगे। हम यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं और क्यूआर हमने यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लिया है। क्यूआर कोड स्कैन करके हम अपने यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। चलिए आप भी पेमेंट अपना कर लीजिए। आप साथ ही साथ हमारे फॉर्म भर रहे होंगे। आप भी अपने पेमेंट काट लीजिए और हम भी यहाँ पर अपनी पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट होने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा। आपके सामने योर ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल आ जाएगा। इसके बाद कुछ सेकंड आप वेट करिए, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर सक्सेसफुल ओपन होके आ गया। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपके ऑटोमेटिक फिल होंगे, अगर नहीं हुए तो आपको फिल कर लेना है। और यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद गेट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद कैप्चा फिर से फिल कर देंगे और प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करने के बाद अपनी फी रिसिप्ट आप प्रिंट कर लेंगे। अब आपके सामने प्रिंट रिसिप्ट भी आ गई है। जो आपने पेमेंट किया उसकी भी रिसिप्ट आप निकाल कर अपने पास रख लेंगे। अब इसके बाद आपको अपना स्लॉट बुक करना होगा और आपको ट्यूटोरियल देखना होगा जिसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।